नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती जो है आपको नया भर्ती जो 22,000 प्लस आने वाला है, उसके लिए नवीनतम पैटर्न पर, जिस प्रकार आप जानते होंगे कि अभी जो मद्य निषेध सबका एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस में, तो ये आपको कथन, कारण, असत, सत इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा दिया है, मिलान करने वाला। इस टाइप के प्रश्नों के आधार पर ही अब इस बार क्या किया है, तो प्लेटफॉर्म जो है आपको रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 एक प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये आपको बुक है। इनको जो है सभी लोगों को पूरा क्लास अच्छे से करना है। टोटल 26 सेट है इसमें, ये पूरा 26 सेट आप लोगों को करवाएंगे। आज हम लोग इसमें चौथा सेट देखेंगे दोस्तों। 1 से लेके 3 तक इसका क्लास हो चुका है, यानी 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इस सेट में कोशिश सभी लोग करिए 50 और 60 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो समझिए अच्छा है। और दूसरा बात, जो गलत होता है कॉपी में अभी से लिखिए, क्योंकि बार बार एक ही गलती करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट में दिक्कत होगा। इसीलिए जो बार बार गलती करते हैं उन सभी को एक जगह कॉपी में नोट करिए और उसको रिवीजन करिए, ठीक है। डेली क्लास सुबह में 8 बजे आता है, तो एक रणनीति बनाइए, फिक्स करिए अभी से, क्योंकि देखिए वैकेंसी लगभग आपको अगस्त में है, आने वाला है। अगस्त 15 के बाद या 15 के आसपास में देखिएगा कुछ नोटिस आएगा। तो इसीलिए अभी से जम के तैयारी करेंगे तो आपका आराम से रिजल्ट होगा, लेकिन जम के तैयारी करना पड़ेगा, हाई लेवल तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है अपना अलार्म लगा लेंगे, प्रत्येक दिन 8 बजे ये क्लास आना है तो आना है, और 1:30 बजे एक क्लास आपको दोपहर में लाइव क्लास होता है, तो उसको भी सभी लोग ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे हम दे दिए हैं, तो टेलीग्राम सब ज्वाइन करके जरूर रखेंगे, क्योंकि सारा चीज़ आपको इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम पर मिलने वाला है, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे वगैरह पे होगा वो सारा PDF आपको हम फ्री में देने वाले हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखेंगे, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अभिकथन ये है, किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या यह सही है, ये आपको बताना है। ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर द्रव का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि उनके बीच का जो संसंजक बल होता है वह कमज़ोर हो जाता है। यानी ये भी हमारा सही है, और यही कारण से पृष्ठ तनाव दोस्तों घट जाता है। यानी व्याख्या भी स्पष्ट तरीक़ा से हो रहा है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इंद्रधनुष के जो है निर्माण के संबंध में बताना है, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी जो है सबसे नीचे होता है, सही बात है। और उसके बाद द्वितीयक इंद्रधनुष जो है के निर्माण में पानी के बूंद के अंदर प्रकाश को 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो ये भी हमारा सही है ना। तो दोनों कथन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर जो है ये सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अर्धचालक के संदर्भ में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 3 का दिया है क्या, तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या यह सही है हमारा, तो एकदम दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये हमारा दोस्तों गलत है। ये इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर जो दिया है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, अर्धचालक अगर रहेगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सभी चीज़ें होता है, ठीक है। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। सही यहाँ पे कह रहा था, तो सही केवल 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 में उपयोग होने वाले लैंग्वेज बिंदु 1 की सबसे जो है प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे प्रमुख विशेषता इसका जो हो जाएगा ये बी होगा। यहाँ से इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को देख सकता है। आंसर हमारा जो है ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस मुख्य भूमिका निभाता है, किसमें, तो प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में। 5 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा।
यानी ये होगा आपको क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक और ओजोन। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा, बाकी ये डी नहीं होगा, आंसर ई हो जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो है उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के जो है आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला जो है मध्य एशियाई देश कौन है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 7 का क्या होगा, तो 7 का हो जाएगा सी, ये उज्बेकिस्तान हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। दोस्तों यहाँ से याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एक आपको ब्रिक्स का जो है संगठन का ही बैंक डेवलप किया गया है, तो इसमें 10वां सदस्य तो उज्बेकिस्तान जो है आपको बना है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और मुकदमों के बेहतर प्रबंधन के लिए मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल जो है पहल का नाम क्या है। तो इसका जो नाम होगा तो ये आपको सी हो जाएगा, 1 केस 1 डेटा। आंसर नंबर क्या होगा, तो आंसर ये हमारा दोस्तों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दिया यहाँ पर है कि 19 मई 2026 को तीसरे भारत जो है नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 9 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, ओस्लो दोस्तों, नॉर्वे। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ है, यहाँ पर दिया है k + 1/k - 2 बराबर 0 है। यदि कह रहे कि 0 से बड़ा है k, तो k पे पावर 17 और प्लस 1/k पे पावर 12 का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, 2 यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 10a - sin a बटे 10a + sin a का मान क्या होगा। तो इसका जो मान होगा ये आपको sec a - 1 और sec a + 1, यानी आंसर नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य है। दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। मानस तो असम में है, ये भी सही है। सिंपलीपाल उड़ीसा में है, ये भी हमारा सही है। लेकिन शेषचलम ये तमिलनाडु नहीं, ये आपको आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की जो है मानसरोवर का उचित स्थान क्रम ऐसा कौन सा है, ये बताना है। 13 का राइट आंसर ये हमारा सी हो जाएगा, ऑन्टारियो, ईरी, हुरान और मिशिगन। आंसर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित जो है नहीं है, ये बताना है। ध्यान दीजिए, तो देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो सही है ना। कनाडा का मॉन्ट्रियल नहीं होता है, कनाडा का ओटावा होता है। क्या होता है, ओटावा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का केनवारा है राजधानी, सही है। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है, तो ये सब सही है। हमारा बी ऑप्शन गलत, यानी कि 2 नंबर गलत है, तो केवल 2 गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं छांटना था। तो आंसर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, बंगाल एवं बिहार के पाल जो है किस धर्म के अनुयायी थे। बिहार एवं बंगाल के जो पाल थे, पाल वंश, वह किस धर्म के अनुयायी थे। ये हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म के। आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 कब लागू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 जो लागू हुआ था, 47 जो है लागू हुआ, 47 है, तो ये कब लागू हुआ, ये हो जाएगा 14 अगस्त दोस्तों 1947 को। आंसर जो है ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुजरी महल किसने बनाया था। गुजरी महल दोस्तों जो है ये मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। मान सिंह है, मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, ये बताइए। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो ये हो जाएगा जैन धर्म। आंसर नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था। रावे, पाकू, आका कई बार बताए हैं। क्या होगा 19 का,
तो 19 का राइट आंसर ये हमारा डी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में ये आपको आयोजित किया गया था ईस्वी की पहली शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या है? तो प्रमुख जो आर्थिक चुनौती है ये है युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थी? राइट आंसर ये हो जाएगा भारतनाट्यम। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, बी होगा दोस्तों, भारतनाट्यम से संबंधित है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथन ए क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में यन स्वर संधि होता है, क्या यह सही है? तो ये हमारा दोस्तों जो है सही है। जब दोस्तों हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ या और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्रमशः जो है य व र में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हमारा सही है? ये भी सही है। आंसर जो होगा हमारा ये ए आपका होगा, दोनों सही और व्याख्या भी स्पष्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यद्यपि वह बीमार था यद्यपि वह परीक्षा देने गया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा जनता। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा, ये जनता दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये विशेष पदबंध हो जाएगा, सॉरी विशेषण पदबंध होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत दोस्तों जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्लास ना छूटे इसलिए आपको जो है क्लास फिर भी हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, गला जो है एकदम से बैठ गया है क्योंकि मद निषेध में बहुत सारा क्लास करवाए, मद निषेध स्पेशल ब्रांच, इधर दरोगा वाला 78 पोस्ट हो गया, तो जिसमें गला अभी थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे इसको। ठीक है, कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन गला अभी थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। चलिए, दिया यहाँ पर है जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कार्य है? 26 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी। क्या होगा? यह डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसीलिए इसे आणविक कैंची कहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों जो है एंजाइम के बारे में सही है। ठीक है, अभिकथन ए देखिए क्या दिया है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर के मांसपेशियों में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक होता है। क्या सही है? बिल्कुल हमारा सही है। जैव आवर्धन कहते हैं इसे क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और जो है चयापचय या दोस्तों जो है उत्सर्जित नहीं करते थे। ये भी हमारा सही, मतलब व्याख्या भी एकदम सही है। आंसर हमारा जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संस्करणों के जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? IPv4 और 32 बीट जो है एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बीट का जो है यहाँ पर होता है। ये हमारा सही, कई बार बताए भी हैं आपको कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है कि उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे जो है डिस्क्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में जो है फिरौती की मांग करता है? तो राइट आंसर जो यहाँ से होगा तो ये हमारा सी हो जाएगा। क्या होगा? रेनसमवेयर हो जाएगा। आंसर जो है ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके जो है कार्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताइए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा डी हो जाएगा, मॉडुला ऑब्लंगेटा ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण। आंसर नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित पादप हार्मोन और उसके जो है मुख्य प्रभावों पर विचार करिए। पादप हार्मोन और उसके जो है मुख्य प्रभावों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पर तो एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में सहायक होता है और एकमात्र गैसीय हार्मोन है। क्या यह सही है? यह सही है, बिल्कुल सही है। और एथिलीन खास करके जो है ना एक तरीक़ा से देखें तो प्राकृतिक रूप से जो है ये आपको फल को पकाने में सहायता प्रदान करता है, एक हार्मोन है। सही है,
एब्सेसिक का अम्ल बीजों के अंकुरन को बढ़ा, बिल्कुल गलत। बीजों के अंकुरन हो चाहे पौधों की वृद्धि हो उसको रोक देता है ये, ठीक है। ये भी है, यानी ये गलत हो जाएगा। ये एब्सेसिक अम्ल के बारे में केवल एक सही है, आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष डैश फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है ये 12 मई को मनाया जाता है। कब? 12 मई। क्या होगा? 12 मई, यानी आंसर जो है डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जो उद्घाटन किया था ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। आंसर क्या होगा? तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा, 0 to इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है, MIRV पूर्ण रूप क्या होगा जिनका जो है तकनीक भारत में मई 2026 में परीक्षण किया गया? तो ये होगा हमारा ए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली जो है ट्रेगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। यदि एक वृत्त के जो है दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री है तो वृत्त के केंद्र पर समान जीवा द्वारा आंतरिक कोण कितना होगा? तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, 110 दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा 600 जो है 16√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नंबर ये ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ये बताइए। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, ये बताइए। ये हो जाएगा अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। आंसर ये क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है, ये बताइए। तो ये होगा हमारा बी, 2016 से आपको क्रियान्वित की जा रही है, आंसर बी हो जाएगा। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बताइए। हरित क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार का। आंसर क्या होगा? तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, वार्षिक जो है मावलमपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल किया गया, ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर ये आपको आयोजन हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति हो जाएगा हमारा सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। अगला यहाँ पर है, मिलान करिए। जैसे दादा भाई नौरोजी का कौन सा पुस्तक है? RC दत्त का। तो दादा भाई नौरोजी का जो इसमें पुस्तक हो जाएगा पॉवर्टी ऑन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा। RC दत्त का जो हो जाएगा ये इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। VD सावरकर तो जानवे करते हैं, ये आपको जो है हिंदुत्व का लेखक हो जाएगा। और JL नेहरू दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बहावी आंदोलन के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, ठीक है। तो 44 का जो है राइट आंसर देखेंगे, देखिए इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ये एकदम बात हमारा सही है, ठीक है। देखिए दिया है कितने कथन सही है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से। यहाँ कहता कि कौन इसमें से सही है तो अलग बात होता, लेकिन कह रहे कितने कथन, ये जो 4 गो कथन दिया है तो ये 4 गो में से कितना कथन सही है, समझ गए बात को? ये चीज़ याद रखिएगा, पढ़ना जरूर नीचे में जा करके इस टाइप के सवाल को। तो इसकी जो स्थापना है सैयद अहमद बरेलवी ने किया, सत्य बात है ये क्या है? सही बात है। उसके बाद 19वीं सदी का जो है इस्लाम सुधारक आंदोलन था, क्या यह सही है? इस्लाम सुधारक जो है आंदोलन जो है ये हमारा सही है, ये भी सही है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली में कह रहा था, तो ये गलत है। इसका मुख्य केंद्र अगर देखेंगे तो पटना को बनाया गया था। यह सिखों एवं अंग्रेज़ों के समर्थन में था, गलत है ये भी, ठीक है। खास करके मुस्लिमों के जो है समर्थन के लिए बनाया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह जो है क्या होगा? तो हमारा 2 गो कथन सही है, 1 और 2, तो केवल 2 कथन सही होगा, आंसर ए। समझ गए? इस टाइप से समझना है इसको। मुद्रा जो है गुणक किसका सूचक है?
मुद्रा गुणक जो है किसका सूचक है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, उच्च शक्ति मुद्रा से व्यापक मुद्रा में परिवर्तन। आंसर जो है ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, नीति निर्देशक तत्व के जो है 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो ये हो जाएगा हमारा डी, जैसे समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, गांधीवादी 40, 43, 47, 48, उदार बौद्धिक सिद्धांत 44, 45, 50, 51। आंसर हमारा डी हो जाएगा, सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छायावाद के जो है 4 प्रमुख स्तंभ में से किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुकुमार कवि के नाम से कई बार बताएं कि सुमित्रा नंदन पंत को जानते हैं। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये सभी आपको वैसे छायावादी युग का कवि है चारों। अगला है, मिलान करिए, समास दिया है, चौराहा में कौन सा समास होगा ये बताना है। तो चौराहा में दोस्तों हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि 4 है। माता पिता में द्वंद्व समास, आज जन्म याद रखना अव्ययी भाव समास, दशानन बहुब्री। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अशुद्ध, ये हो जाएगा ज्योत्सना। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, ज्योत्सना हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर कर किस प्रकार की क्रिया है। खाकर जो है ये हो जाएगा आपको पूर्वकालिक क्रिया, यानी आंसर जो है ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा बी, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। संचार तकनीकी में, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंग की जो है जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है, ये सही है। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत कम होता है, गलत है ये। आंसर एक केवल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की कीटोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है। तो कीटोन प्रजाति से जो किस्टोन है, किस्टोन प्रजाति से जो संबंध हो जाएगा तो ये बी का होगा, यानी वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी आंसर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, बिहार पुलिस की बहाली आपको जो है अगस्त तक में सुन रहे हैं कि आने वाला है। 15 अगस्त के आसपास हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपको जारी हो। लगभग 22,000 वैकेंसी आपको रेडी किया जा चुका है। ठीक है, और देखिए तैयारी आपको अब नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा। कंटेंट को देख के पढ़ना पड़ेगा, कौन किस प्रकार से पढ़ा रहा है, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ा रहे हैं। पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ा के, थ्योरी पढ़ा के, फिर उसका ऑब्जेक्टिव जैसा एग्जाम में क्वेश्चन होता है वैसा करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ये प्रहार बैच 2.0 को। ठीक है, जो भी नहीं लिया एडमिशन स्टार्ट है, क्लास भी इसमें स्टार्ट हो चुका है। 100% सफलता की गारंटी है, बस जितना हम आपको करवाएंगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, और नहीं तो प्ले स्टोर से जाएंगे, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के उसमें साइन अप करके पेड कोर्स में जाएंगे तो ये प्रहार बैच 2.0 दिखेगा। देखिए, अभी बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है 199 का। ये ऑफ़र आपको बदल जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा प्राइस। तो सभी लोग जो है ऑफ़र बढ़ने से, यानी कि दाम बढ़ने से पहले इस बैच को अपना परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, 100% रिजल्ट होगा, क्योंकि अलग लेवल्स इसमें पढ़ाई हो रहा है, जिस प्रकार सभी एग्जाम का पैटर्न बिहार में चल रहा है। ठीक है, देखिए अभिकथन ए क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला RH नेगेटिव और उसके भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को जो है क्या होता है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। क्या सत्य है? सत्य है दोस्तों हमारा। ठीक है, माँ का जो है RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू कर देता है, तो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण की जो है लाल रक्त कोशिका को नष्ट करता है। सही है, दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है। ये हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी व्याख्या भी कर रहा है और सत्य भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप क्या होता है, कई बार बताया है। क्या हो जाएगा ये, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, समस्थानिक, संभारिक और समनेट्रॉनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक जो है का सही उदाहरण है। सही उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बी,
आर्गन 40 और कैल्शियम 40। आंसर जो है क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस भुगतान प्रणाली के लिए ऑफलाइन मोड के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई के द्वारा कह रहा है, जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा ए, यूपीआई लाइट के लिए। ठीक है, स्वच्छ जो है सर्वेक्षण 2026 में किस शहर को शीर्ष पे रखा गया है। तो ये तो सभी को पता है कि इंदौर आपको जो है शीर्ष पे रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऑपरेशन समुद्र रक्षक हाल ही में समाचार में रहा, किससे संबंधित है। तो समुद्र रक्षक जो है, ऑपरेशन समुद्र रक्षक, ये हो जाएगा आपको हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम। आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 क्रमागत बट्टा के बाद वस्तु इतना में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य, तो एक्स मान लीजिएगा, एक्स का जो है फिर 60/100 गुना 80/100 बराबर कर लीजिए 46/32 निकल जाएगा। 60 का राइट आंसर, ये आपको डायरेक्ट 96/50 डी निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समान क्षमता को 2 बर्तनों और रस या पानी जैसे क्रमशः दिया हुआ है अनुपात में सब जगह, तो दोनों को मिश्रण, तो क्या करिएगा, 3 अब बट्टे कितना हो जाएगा, 3 + 5, इसको जोड़ना है, फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आपको ये वाला फिर जोड़ना है, 3/3 + 1, फिर आपको अलग करना है जैसे रस को, तो यहाँ पे आपको अब बार बार दोनों साइड अलग करके अनुपात निकालना है, बहुत ईजी है। इसका राइट आंसर 9:7 आपको जो है निकल जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे व्यक्ति का नाम दिया है और योगदान दिया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र देखिए दिया है आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट किससे संबंधित जाएगा, आर्यभट्ट दोस्तों जो है गणित से, प्राचीन, यानी इसका बी 2 हो जाएगा। चाणक्य किससे हो जाएगा, तो राजनीति अर्थशास्त्र से। वत्स्यायन किससे होगा, कामसूत्र से हो जाएगा। और आपको जो पाणिनि व्याकरणवाद। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा बी जो है राइट आंसर 2143। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किसकी एक शास्त्र है, किस राज्य की जो है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा केरल का। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 64 का, तो ये होगा हमारा बी। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध डैश नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कृष्णा नदी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से याद रखना, नई दिल्ली में। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है भारत का उच्चतम न्यायालय का जो है किस दिन अस्तित्व में आया, जो सुप्रीम कोर्ट है वह कब अस्तित्व में आया, तो याद रखना दोस्तों ये 28 जनवरी होगा, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अस्तित्व में आया और आपको जो है एक प्रकार से उद्घाटन, ये दोनों अलग है। ठीक है, हालांकि स्थापना पहले होता है, लेकिन अस्तित्व मतलब यहाँ पर एक प्रकार से उद्घाटन हो गया। ठीक है, तो ये आपको 28 जनवरी तब। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं डी अवसाद। आंसर क्या होगा, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हो जाएगा हमारा सी बैरन। एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप है, याद रखना, बैरन द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि आपको अरावली की पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू पर स्थित है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, यानी खेल संस्थान, तो ये हो जाएगा हमारा पटियाला में। आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाली जगह में क्या होगा, खाली जगह में ही इज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड डैश हिज राइट्स, तो ये होगा आपको ऑफ। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिस यानी इंडिका अपोजिट और नॉट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देखेंगे तो ये हमारा 1 और 3 होगा, यानी ये आपको डिसएग्री और डिस्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साइनोनिम चुनने के लिए मतलब समान अर्थ, तो 74 का राइट आंसर यहाँ से हमारा निकलेगा सी, क्या होगा सेफुसेंट। सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पुराने हैं, तो सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। और अभी से आपको जो जो चीज़ पढ़ाएंगे उसको फॉलो करना है। बहुत सारा क्लास आने वाला है, बहुत सारा क्लास, ऐसा कोई क्लास नहीं आएगा, यानी कोई ऐसा क्लास मतलब कि छूटने वाला नहीं है, याद रखना।
हर चीज़, हर सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे आपको हिंदी हो, मैथ हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। इसीलिए आप एक जगह पे अगर फोकस करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तब जाके रिजल्ट होगा। 10 जगह अगर आप ध्यान देंगे तो फिर नहीं होगा, हम पहले बोल देते हैं, ठीक है। फिर अपना देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला क्वेश्चन है कि दिया है कि किसी ग्रह या उपग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये होगा हमारा सी, प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड या रॉकेट के द्रव्यमान पर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ में सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, राइबोजियम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, राइबोजियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है, कम ऊर्जा से अधिक में बदलना है। तो सबसे कम इस ऑप्शन में अगर देखिएगा ना, तो इसका जो होगा ये रेडियो का, फिर हो जाएगा माइक्रोवेव, फिर पाराबैंगनी, फिर एक्सरे। आंसर ये ए हो जाएगा, खास करके ये ऊर्जा के क्रम में, ठीक है, ये आपको ऊर्जा के क्रम में ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग किन तकनीक पे किया जाता है। डॉपलर प्रभाव अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी, ए बी सी डी सब होगा। रडार द्वारा विमान की गति मापने में, सोनार द्वारा पनडुब्बी पता लगाने में, खगोल विज्ञान के तारों की गति, ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में, एक दिया है यहाँ पर इकोकार्डियोग्राम में भी किया जाता है ना। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम वाला सवाल है, ठीक है, बनाएंगे सभी लोग। 80 का जो राइट आंसर है आपको बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो कई बार बताया है, न्यूलैंड्स के जो है स्टक नियम में किन दो तत्व के साथ संबंध स्तंभ जो है रखा गया था, तो ये जो यहाँ पे होगा सी, ये एक आपको जो है कोबाल्ट और एक आपका निकेल। आंसर सी हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसको दर्शाता है, दाएं हाथ के नियम में, तो दायां में आपको ये चालक की दिशा, क्या हो जाएगा जी, चालक की दिशा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार का संबंध किस जिला से है। सारांश कुमार का संबंध जो है ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण से। आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया, तो 84 का राइट आंसर ये हमारा बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया, ये बताइए। तो ये जो हमारा होगा ये बी होगा, तुषार मेहता। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाजित है, तो इसमें देख लीजिए, भागा दे के सीधा तो राइट आंसर जो 86 का निकलेगा, तो ये ए निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैसे भी जोड़ के देखिएगा, जो आपको होता है 9 से कटने वाला वही हो जाता है। जैसे इसको जोड़िए 8 5 13 5 18, तो 18 9 से विभाजित है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी क्रमशः 200 इतना दिन में करते हैं तो पूरा काम, तो 1/10 प्लस 1/40 भिन्न जोड़ निकाल देंगे, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर ये आपको 8 दिन निकलेगा। कांगोर घाटी उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया कहाँ है, कांगेर घाटी है। तो कांगेर घाटी जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ बी। दिया है किन दिन को कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं आपको 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष से, ठीक है। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र का रचना किसने किया, तो न्याय सूत्र की रचना ये आपको हो जाएगा गौतम, ठीक है। मिलान करिए यहाँ पे, जनजाति विद्रोह दोस्तों कौन सा कब हुआ है, संथाल विद्रोह 1855-56 में हो जाएगा। भूमिज विद्रोह कब हुआ है, तो भूमिज विद्रोह हो जाएगा 1832 में, ठीक है। खासी विद्रोह कब हो जाएगा, 1829, ठीक है। कोल विद्रोह 1831-32, तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब ये ए हो जाएगा, ये 1234। अगला क्वेश्चन नहीं 1234 नहीं, 1234 तो नंबरिंग हो गया, ये आपको जो है 3 1 2 4।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को राष्ट्र कवि कहा जाता है? राष्ट्र कवि जो कहते हैं दोस्तों, याद रखना, ये रामधारी सिंह दिनकर जी को कहते हैं। आंसर हमारा ये ए हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को ही 1972 में, याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी पुस्तक के लिए। क्वेश्चन आपको दोनों टाइप से पूछ लिया है, याद रखना है। ठीक है, हाजीपुर बिहार में किन नदी में मिलती है? जो नदी मिलती है हाजीपुर में, जो नदी मिलती है वो कह रहा है, तो ये क्या होगा राइट आंसर? तो ये ए हो जाएगा। सॉरी, हाजीपुर में गंगा नदी में कौन मिलती है? तो गंडक नदी गंगा नदी में हाजीपुर में मिलती है। हरिसेन किसके राजकवि थे? हरिसेन किसके राजकवि थे? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागा विद्रोह नेता जो है गायन्द्रियलु पोमई को रानी यहाँ पर जो है गालिन्यू की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? ये हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसमें कौन जो है भारत का द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बी, सूती कपड़ा बुनना। द्वितीय क्षेत्र माने एक प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र हो गया। ये दिया यहाँ पर है कि इनडायरेक्ट स्पीच, आई एम रीडिंग ए नॉवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, सी सैड। यहाँ पे दिया है सी सैड, तो डायरेक्ट करेंगे सी सैड दैट सी वाज रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 99 नंबर क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि दोस्तों जो है एंटोनम है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, उसको ध्यान नहीं दीजिए। एंटोनम मतलब होता है उल्टा, तो ब्रेन का कर है उल्टा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा भी फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल। अगला यहाँ पर है दोस्तों जो है सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार। मैकेनिक ही रिपेयरिंग करता है, लेकिन कर है इसको गिवन द सेंटेंस वॉइस चेंज करने के लिए। वॉइस चेंज करिएगा तो बी हो जाएगा, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला है नया भर्ती के लिए वॉल्यूम 1, उसका यह चौथा प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, और सभी लोग कमेंट अच्छा जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, तबीयत ख़राब है फिर भी आपका क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो इसीलिए आप कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।